प्यारे भाई और बहनों एवं अपने समस्त सनातन धर्म प्रेमी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आप लोगों को जो 3 चक्र बाकी हैं, शेष रह गए हैं बताने के लिए, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। मैं क्रम से मैं बताता चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे नंबर 1 मूलाधार चक्र है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इसका जाप इस तरह से होगा, वंग संग खंग संग लंग, वंग संग खंग संग लंग, इस तरह से वंग संग खंग संग लंग, इस तरह से होगा। अब दूसरे चक्र में आइए तो बम भम मम यंग रंग लंग वंग, वंग बीज मंत्र है, जल तत्व का है ये। बम भम मम यंग रंग लंग वंग। ऐसे न हो पावे तो केवल पहले बीज मंत्रों का जाप करने, कणिकाओं में जो बीज मंत्र हैं, बम भंग मंग यंग रंग लंग, इसका जाप करें 108 बार। इसके बाद वंग का जाप करें 108 बार। फिर अग्नि बीज का जो मणिपूरक चक्र है, ये तुम्हारे नाभि के पीछे रहता है। डंग ढंग डंग तंग थंग दंग धंग, इसको आप 108 बार जाप करें। उसके बाद रंग का 108 बार जाप करें। ये तुम्हारा 3 चक्र हो गए। अब चौथा चक्र अनाहत, अनाहत कहते हैं जो हृदयंगम, इसका स्थान हृदय के पीछे होता है। इसमें ककारात से शुरू होता है, बीज मंत्र जितने हैं का से शुरू होते हैं। कंग खंग गंग घंग कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग, मुझसे थोड़ी त्रुटि हो रही थी, आप सुधार कर लें। फिर से मैं बता रहा हूं, कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग, कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग, इसका 108 बार जाप करें। उसके बाद यंग का 108 बार जाप करें। ये अनाहत चक्र है, इसको नोट कर लेना, कापी पर एक चक्र बना करके उसको इसी तरह से नोट कर लेना। कंग का उच्चार सबसे कंग की कर्णिका ऊपर रहती है। अब आइए विशुद्ध चक्र पर, यह कंठ में स्थापित होता है, इसका स्थान कंठ में होता है। इसमें स्वर मात्रकाएं होती हैं 16। आप जो भी बोलते हो, कोई गीत गाते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हो, किसी से कोई बात करते हो, किसी को कोई आदेश देते हो, ये सब इसके द्वारा होता है। अब रही बात है कि अगर आपका विशुद्ध चक्र जागृत हो गया, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी मेरे भाई। अपने आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रस्फुटन होने लगेगा आपकी वाणी से कि सुनने वाले मुग्ध हो जाएंगे। अब इसके बारे में भी समझ लीजिए। अंग आंग इंग इंग उंग उंग इंग आंग उंग आंग अंग आह। लेकिन इसमें होता क्या है कि देखिए, 2 शब्द इसमें स्वरों में 2 शब्द बड़े रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये सिद्धांत संस्कृत के ऊपर लागू होता है। अंग आंग इंग इंग उंग उंग रिर, और फिर आता है रिर, फिर एक आता है रंग, उसके बाद लरंग, ये शब्द होगा। तब फिर स्वर आएगा,
एंग आंग ओंग आंग अंग आह। ये फिर समझ लीजिए इसको। अंग आंग इंग इंग उंग उंग रिंग रिंग लरंग लरंग एंग आंग ओंग आंग अंग आह। ये इसका विशुद्ध चक्र का जो स्वर मात्रकाएं हैं 16, ये उसका बीज मंत्र हुआ। सारे सबके सब बीज मंत्र हैं। आप इनको शुद्धता से उच्चारण करेंगे और इसका बीज मंत्र जो है वो है हंग। जैसे कि आप अपने शरीर के माध्यम से ले लीजिए, किसी चीज का वेट अगर कोई चीज वजन है तो उठाते हो तो सीने से ताकत लगती है, और अगर पटकते हो तब भी हंग, तो हुंकार जो होती है वो सीने से होती है। तो यहां पर स्थापित रहने वाला बीज मंत्र जो है वो हंग है। अब तुम्हारा छठा आज्ञा चक्र है, जो ये भ्रुकुटी के मध्य में होता है। इसके बारे में भी समझ लीजिए। हंग छंग ऊंग है इसका बीज मंत्र। ऊंग मध्य में ऊंग रहता है, ओम नहीं होगा, याद रखना। छत्र वाला छा होगा, बाई तरफ हंग होगा, राइट में छत्र वाला छा होगा। अब इसमें मकार लगा, अनुस्वार लगा करके हंग छंग ऊंग दोनों कणिकाओं की शक्तियों को समेट करके ऊंग में स्थापित करो। अब आप नीचे से चले आ रहे हो, मूलाधार से लेकर के सभी चक्रों को पार करते हुए। अब इसको यहां तक जब पहुंच गया, अब आप इसको वापस करिए उसी क्रम से, विलोम क्रम से। वापसी में आप छंग हंग ऊम का जाप करना पड़ेगा। छंग हंग ऊम का जाप करना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। फिर हृदय चक्र पर आओगे, दूसरी स्थान पर यहां पर आओगे, तो अब आपको उल्टा जाप करना है। अह अंग औंग ओंग ऐंग एंग लरंग लरंग रिंग रिंग ऊंग ऊंग इंग इंग आंग अंग। इसके बाद हंग। तो सबसे पहले मात्रकाओं का जाप करो 108 बार, उसके बाद हंग का 108 बार जाप करो, और फिर नीचे उतर आओ अनाहत चक्र पर। जैसे शुरू का आरोह क्रम था, कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग, फिर है यंग। अब आप यहां से उल्टा वापस हो जाओगे तो विलोम क्रम चलेगा। टंग यंग झंग जंग ढंग चंग अंगंग घंग गंग खंग कंग यंग। इस क्रम से आप 6 चक्रों को आप वापस जाते हुए अंत में मूलाधार पर स्थित हो जाएं। नित्य अगर आप करना शुरू करोगे तो एक बार नीचे से ऊपर जाने में और एक बार ऊपर से नीचे आने में बहुत अच्छी स्पीड बनेगी, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो 3.5 घंटा आपको आने और जाने में लगेगा। ये सफर है इसका। मेरे भाइयों, याद रखना मेरी बात को, ये मेरा प्रैक्टिकल अध्ययन बहुत पुराना है। मेरा जीवन गृहस्थ का है, तो हमेशा इसको लेकर नहीं बैठ सकता। मेरी जिम्मेदारियां कुछ परिवार के प्रति, उन कामों को भी देखता हूं। अगर केवल इतने तक ही निहित हो जाऊं, अपने को इसी में ही समेट लूं, ये सब चीजें अभ्यास की होती हैं। बराबर बराबर बोलने की, बराबर करने की, एक शब्द में इसको रियाज कहते हैं। ये अभ्यास की जरूरत है इसकी। और धीरे धीरे जब आप इस क्रम में आना जाना शुरू करोगे तो गारंटी लेता हूं, मात्र 1 हफ्ते में तुम्हें वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा जिसकी आप संभावना नहीं किए होंगे। जो कल्पनाओं को आप संजोते हो
उनको ऐसी उड़ान मिलेगी कि एकाएक अकस्मात तुम्हारे सारे कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। ये वो पावर है कुंडली का, वो ताकत है। लेकिन क्या है, हर प्राणी भ्रमित हो जाता है। आप इसके ऊपर गौर करें, एक बार नहीं 10 बार इसको सुने, एक रजिस्टर में कॉपी बना करके इसको नोट करें, नोट करने के बाद अभ्यास करें, अभ्यास करने के बाद अगर तुम्हें कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो हमारा नंबर है 9936044087, 9936044087। आप इस पर संपर्क कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप इस पर विचार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सब लोगों को नमस्कार, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, अपने भाई बहनों को सबको प्यार भरा नमस्ते। मेरी हार्दिक कामना यही है कि मेरे भाई बंधु सभी प्रसन्न रहें। भटकने से अच्छा है कुछ जीवन में प्राप्त कर लें, लेकिन हाँ, शिक्षित होना, शिक्षा की तरफ से मुख कभी न मोड़ना। शिक्षा ही वो चाबी है तुम्हारे पास कि बहुत कुछ दे जाएगी। शिक्षा के द्वारा ही हर ताले की चाबी बन जाएगी तुम्हारे हाथ में, हर ताले को खोल सकते हो, वो शिक्षा है भाई मेरे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, वंदे मातरम।